क्या यीशु मसीह ने अपने जीवन के 18 साल भारत में बिताए थे? क्या उन्होंने जगन्नाथपुरी में वेदों का अध्ययन किया और कश्मीर में समाधि ली? इंटरनेट पर और कई किताबों में यह दावा किया जाता है कि बाइबल के मिसिंग ईयर्स यानी 12 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच यीशु भारत में थे। लेकिन क्या इस बात का कोई एक भी ठोस सबूत है, या यह सिर्फ एक आधुनिक कल्पना है जिसे जानबूझकर फैलाया गया? आज की इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे और उन दावों की धज्जियां उड़ाएंगे जो बिना किसी आधार के यीशु मसीह को भारत से जोड़ते हैं। सच जानने के लिए तैयार हो जाइएगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1894 में। एक यहूदी मूल के रूसी पत्रकार निकोलस नोटोविच ने एक किताब लिखी, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नोटोविच के अनुसार 1887 में भारत भ्रमण के दौरान वो लद्दाख के हेमिस मठ यानी हेमिस मोनास्ट्री पहुंचे। वहां पैर टूटने के कारण उन्हें कुछ समय मठ में रुकना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि मठ में रहते हुए मुख्य लामा ने उन्हें एक पाली भाषा के प्राचीन पांडुलिपि दिखाई जिसका नाम था द लाइफ ऑफ सेंट ईसा, संत ईसा का जीवन। ईसा अरबी और संस्कृत मूल का नाम है जिसे वे जीसस बताते थे, जो सदियों पहले वहां आए थे। इस किताब में उसने दावा किया कि उस पांडुलिपियों में यीशु के भारत और तिब्बत की यात्रा, ब्राह्मणों और बौद्धों से शिक्षा लेने का वर्णन। नोटोविच के अनुसार यीशु 14 साल की उम्र में भारत आए, सिंध, जगन्नाथपुरी और राजगीर में रहे और फिर वापस इस्राएल चला गया। लेकिन यहीं से झूठ का पर्दाफाश शुरू होता है। 1984 में फ्रेंच भाषा में निकोलस नोटोविच की पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रकाशित, जिसने क्रिश्चियन वर्ल्ड में हलचल मचा दी। जब नोटोविच की किताब मशहूर हुई, उस समय के महान विद्वानों को इस किताब की दावों को लेकर शक हुआ। प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट मैक्स मुलर ने इस दावे की जांच की। जवाब हैरान करने वाला था। लामा ने साफ कहा कि उनके मठ में ना तो कोई नोटोविच नाम का व्यक्ति कभी आया और ना ही ऐसी कोई पांडुलिपि कभी वहां मौजूद थी। बाद में एक अन्य यात्री जेम्स आर्चीबोल्ड डगलस भी मठ का दौरा किया और पुष्टि की कि नोटोविच ने पूरी कहानी मनगढ़ंत बनाई थी। जेम्स आर्चीबोल्ड डगलस एक ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट और 18वीं शताब्दी के अंत में आगरा के गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश और हिस्ट्री का पहला प्रोफेसर थे। उन्हें मुख्य रूप से निकोलस नोटोविच के उस दावे की जांच और उसके खंडन के लिए जाना जाता है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने हेमिस मठ में यीशु की भारत यात्रा के गुप्त अभिलेख पाया था। डगलस ने इस दावे की सच्चाई जानने के लिए स्वयं 1895 में मठ का दौरा किया। उन्होंने अपने निष्कर्ष 19th सेंचुरी नामक पत्रिका में प्रकाशित किए, जिसके बाद सन 1900 में अप्रैल महीने के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी यह प्रकाशित किया गया था। नोटोविच ने आखिरकार स्वयं यह बात स्वीकार की कि उनकी किताब की सारी बातें झूठ थी, लेकिन तब तक बहुत सारे भ्रामक कहानियां इस संबंध में दुनिया भर में फैल गई। लद्दाख के बाद इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव बताया जाता है ओडिशा का जगन्नाथपुरी। दावा यह है कि जीसस ने अपने अज्ञात वर्षों में से लगभग 6 साल जगन्नाथपुरी में बिताए थे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। दावा किया जाता है कि उन्होंने वहां ब्राह्मणों और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, जिनके कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। यह कहानी सुनने में बहुत रोमांचक लगती है, जैसे किसी फिल्म की पटकथा हो, लेकिन जब इसे इतिहास की कसौटी पर परखते हैं तो ये ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है। पहला तर्क है कहानी का बेमेल ऐतिहासिक कालक्रम, टाइमलाइन मिसमैच। सबसे पहली बात, जिस विशाल जगन्नाथ मंदिर को हम आज देखते हैं उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा आनंदवर्मन चोटगंग देव ने शुरू करवाया था। हालांकि यह स्थान प्राचीन है, लेकिन जिस संगठित मंदिर व्यवस्था और जिस तरह के सामाजिक माहौल का वर्णन इन कहानियों में किया जाता है वो यीशु मसीह के समय यानी पहली सदी से मेल बिल्कुल नहीं करता। दूसरा तर्क है
जगन्नाथपुरी का अपना एक बहुत विस्तृत इतिहास है जिसे मादल पांची कहा जाता है। यह ताड़ के पत्तों पर लिखा गया मंदिर का इतिहास है। इसमें सदियों से आए राजाओं, आक्रमणकारियों और संतों की बारीक विवरण है। सवाल यह है, अगर यीशु मसीह जैसा कोई विदेशी व्यक्ति जो एक नया दर्शन लेकर आया था और जिसने पुजारियों के खिलाफ विद्रोह किया था, वहां 6 साल तक रहा, तो उनका जिक्र मादल पांची में क्यों नहीं है? स्थानीय ओडिशा इतिहास में एक गोरे विदेशी संत का कोई निशान क्यों नहीं मिलता? तीसरा तर्क, यीशु की शिक्षाओं में वेदों का प्रभाव क्यों नहीं? तीसरा और सबसे तार्किक बिंदु यह है, यदि यीशु मसीह ने 6 साल तक पुरी में रहकर संस्कृत, वेद और उपनिषद सीखे थे, तो उनकी शिक्षाओं में इसका असर क्यों नहीं दिखता? बाइबल में यीशु मसीह जब भी उपदेश देते हैं तो तोरा यानी मूसा के पंच ग्रंथ, भजन संहिता और भविष्यवक्ताओं की किताबों के हवाला देते थे। अगर यीशु ने वेदांत सीखा होता तो वे ब्रह्म, आत्मा या माया जैसे शब्दों या अवधारणों का प्रयोग अवश्य करते, लेकिन उनके उपदेश 100% यहूदी धर्मशास्त्र, जूश थियोलॉजी पर आधारित है। पुरी की कहानी 19वीं सेंचुरी के यूरोपीय लेखकों की कल्पना है, जिनकी शुरुआत करी थी निकोलस नोटोविच की किताब द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वे यीशु मसीह को एक समाज सुधारक के रूप में दिखाना चाहते थे। उन्होंने यीशु मसीह पर अपनी सदी के विचार थोप दिए, जिनका पहली सदी के ओडिशा से कोई लेना देना नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कश्मीर में स्थित है यीशु मसीह का कब्र। क्या यह इतिहास या मिथक? श्रीनगर के पुराने शहर के खानियार इलाके में एक छोटी पुरानी इमारत स्थित है जिसे रोजाबल के नाम से जाना जाता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से यह स्थान दुनिया भर में एक विवाद और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। कुछ सिद्धांतकारों का यह दावा है कि यह यीशु मसीह की असली कब्र है, जो क्रूस पर नहीं मरे थे बल्कि भारत आए थे। लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों और भाषाई प्रमाणों और पुरातत्व विज्ञान की गहराई में जाते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। यीशु मसीह के कश्मीर में होने का दावा प्राचीन नहीं, यह सिद्धांत सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंत में मिर्जा गुलाम अहमद, एक अहमदिया आंदोलन के संस्थापक के द्वारा लिखी गई उनकी किताब मसीह हिंदुस्तान के माध्यम से लोकप्रिय किया गया था। उन्होंने दावा किया कि क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु बेहोश हो गए थे, बाद में ठीक हुए और इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वो पूर्व की यात्रा यानी भारत की यात्रा की। उनके अनुसार श्रीनगर के रोजाबल में दफन संत यूज आसफ ही वास्तव में ईसा मसीह है। हकीकत क्या है? ऐतिहासिक रूप से यह कब्र यूजा आसफ नामक एक स्थानीय मुस्लिम संत की है। वैज्ञानिक और इतिहासकारों ने स्पष्ट किया है कि यह कब्र यीशु मसीह के काल से बहुत बाद की है। देखिए, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र और मुख्यधारा इतिहास इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करता है। बाइबल और समकालीन रोमन यहूदी इतिहास में भी कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि यीशु भारत आए थे। कश्मीर में यीशु मसीह की कब्र का सिद्धांत एक आधुनिक मिथक है जो गलत अनुवादों, ऐतिहासिक धोखाधड़ी और धार्मिक एजेंडे पर खड़ा है। यीशु मसीह का सुसमाचार यरूशलेम से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला। हमें समझना चाहिए उनका पार्थिव शरीर कश्मीर में नहीं बल्कि उनका कब्र इस्राएल में खाली है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। अब हम आते हैं उस दावे पर जो अक्सर व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होता है। दावा यह है कि भविष्य पुराण में यीशु मसीह की सूचना पाई जाती है। कहा जाता है कि राजा शालिवाहन ने हिमालय में एक गोरे रंग के पुरुष से मुलाकात की थी। भविष्य पुराणम के प्रतिसर्ग पर्व में एक कथा आती है। बताया जाता है कि राजा शालिवाहन अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने एक गोरे वर्ण के और श्वेत वस्त्रधारी पुरुष को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भगवान आप कौन है? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मुझे ईश पुत्र जानो जो एक कुंवारी मां से जन्मा। इसी आधार पर उन्हें यीशु मसीह माना जाता है। दोस्तों, हम अक्सर इतिहास के पन्नों में समानताएं, सिमिलैरिटीज को ढूंढते हैं,
जब हमें दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग व्यक्तियों में, जैसे कि उस श्वेत वस्त्रधारी पुरुष पर और यीशु में कुछ एक बातें समान दिखती हैं, तो हमारा मन झट से मान लेता है कि वे दोनों एक ही है। लेकिन यहां पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। अगर दो व्यक्तियों में कुछ गुण या खूबियां एक जैसे पाई जाए, तो क्या वे एक ही व्यक्ति हो जाते हैं? अगर कुछ क्षण के लिए मान भी लूं कि वो श्वेत वस्त्रधारी यीशु हो सकता है, तो भी देखिए इस संबंध में इतिहास के पन्ने आपस में टकराते हैं। यहां पर वर्णित ईश पुत्र यीशु मसीह नहीं हो सकता। इसके सबसे बड़ा प्रमाण है बेमेल समय रेखा, यानी टाइमलाइन मिसमैच। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार राजा शालिवाहन महान सम्राट विक्रमादित्य के पौत्र और उनका जन्म AD 58 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईस्वी 78 यानी AD 78 में सम्राट शालिवाहन ने शकों पर विजय प्राप्त की। इसी विषय के उपलक्ष्य में शालिवाहन शाह वर्ष की शुरुआत हुई थी, जिसे आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर यानी शका कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर यीशु मसीह का जीवन काल 29 AD के आसपास 29 AD के आसपास समाप्त हो चुका था। यानी जब राजा शालिवाहन हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तब तक यीशु मसीह को गुजरे हुए लगभग 45 से 50 साल हो चुके थे। इतिहास के ये दो ध्रुव, दोनों पोल एक समय पर एक स्थान पर कैसे मिल सकते हैं? यह गणित तो मेल नहीं खाता। अब कुछ तार्किक बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 18 साल भारत में रहेगा, तो उसकी भाषा और उपदेश पर भारत का असर जरूर दिखेगा। यीशु मसीह अरामिक भाषा बोलते थे। उनके उपदेशों में एक भी संस्कृत या पाली शब्द नहीं मिलता। जीसस ने अपने उदाहरणों में भेड़ों, गडरियों, अंगूर के बागों और यहूदी कानून की बात की। उन्होंने कभी भी कमल के फूल, भारत की नदियां, हिमालय या हाथियों को उदाहरण नहीं दिए जो भारत में आम थे। देखिए, भारतीय दर्शन पुनर्जन्म और कर्म पर आधारित है। यीशु मसीह ने कभी भी पुनर्जन्म की बात नहीं करी। उन्होंने मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होने की बात करी है। उनका पूरा संदेश यहूदी भविष्यवाणियों को पूरा करने और परमेश्वर के राज्य के बारे में था। लोग कहते हैं वो सिल्क रूट से भारत आए थे, लेकिन पहली सदी में फिलिस्तीन से भारत तक का सफर करना कोई मामूली सी बात नहीं थी। इसके लिए भारी संसाधनों की जरूरत होती थी। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के पिता यूसुफ एक बड़े कारपेंटर थे। यीशु खुद भी उनके पेशे में थे। मरकुस समाचार अध्याय 6:3 में लोग पूछते हैं, क्या ये वो बड़ा ही नहीं है? ये बात साबित करता है कि स्थानीय लोग उन्हें बचपन से जानते थे और वह वही काम करते थे। यीशु के अज्ञात वर्ष वास्तव में अज्ञात नहीं थे, बल्कि वे एक सामान्य यहूदी के रूप में अपनी तैयारी और मेहनत के वर्ष थे। आखिर ये अफवाहें क्यों फैलाई जाती है? आखिर ये दावे क्यों किए जाते हैं? सबसे पहले सनसनी फैलाने के लिए, क्योंकि जीसस इन इंडिया एक बहुत बिकने वाला विषय है। और दूसरा, धार्मिक मिश्रण। कुछ लोग सभी धर्मों को एक दिखाने की कोशिश में जबरदस्ती कहानियों को जोड़ते हैं। एक और कारण है पर्यटन। कुछ स्थानों पर इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रचारित किया जाता है। इतिहास भावनाओं पर नहीं, साक्ष्यों पर चलता है। और साक्ष्य चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यीशु मसीह कभी भारत नहीं आए। दोस्तों, इतिहास को कहानियों से अलग करना जरूरी है। यीशु मसीह का संदेश उनके अपने परिवेश और संस्कृति में ही इतना गहरा था कि उन्हें किसी बाहरी प्रभाव की जरूरत ही नहीं थी। भारत यात्रा के दावे न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि यीशु मसीह के वास्तविक मिशन को भी धुंधला करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिना सबूतों के ऐसे दावों पर विश्वास करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय मसीह।